एक दफा का जिक्र है कि एक जहाज समंदर में तूफान में फंस गया। जहाज तबाह हो गया और इसमें सवार एक आदमी के सिवा तमाम मुसाफिर समंदर में डूब गए। खुदा के फजल से वो किसी तरह बच गया और समंदर के किनारे आ गया और बेहोश हो गया। जब इसकी आंख खुली तो इसने अपने आप को डिसोला थाईलैंड पाया। जैसे ही वो शख्स बेदार हुआ, इसने खुदा से दुआ मांगी और कहा, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, प्लीज मुझे कुछ मदद भेजी। दिन गुजर गए लेकिन कोई मदद न आई। इसने अपनी रात साहिल समंदर पर सोते गुजारी। अगले दिन जब वो बेदार हुआ तो इसने दोबारा खुदा से दुआ की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। अब उसे लगा बाकी की जिंदगी यही गुजरेगी। आदमी ने लकड़ियां और घास इकट्ठी करना शुरू की और अपने लिए झोपड़ी बना। इसने जजीरे पर नारियल और मछली खाकर जिंदा रहना शुरू किया। झोंपड़ी में रहकर वो दिन गुजारने लगा। एक दिन वो खाने की तलाश में निकला। जब वो वापस आया तो देखा कि इसकी झोंपड़ी में आग लगी हुई है। वो तबाही से बहुत गमगीन हुआ। वो इसकी वाहिद पनागा थी। गुस्से में उसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, ए खुदा, मैंने तुझसे कहा था कि मेरी कोई मदद करो, लेकिन तूने मेरी दुआ ना सुनी। मैंने रहने के लिए यहाँ एक झोंपड़ी बनाई थी और वो भी तूने जला दी। वो बहुत मायूस हुआ और रात तक खुदा से शिकायत करता रहा और फिर वो समंदर के साहिल पर सो गया। सुबह वो एक शोर से बेदार हुआ जो बहुत बुलंद था। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक जहाज आया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो बहुत खुश था कि आखिरकार मदद मिल गई। वो जहाज पर चढ़ गया और भेड़ें ने चलना शुरू कर दी। जहाज पर सवार होकर आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ इस वीरान जजीरे में फंसा हुआ हूँ? हमने आपकी तरफ से जजीरे से आने वाला एक दौर का इशारा देखा। हम समझ गए कि जजीरे पर कोई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन मैंने कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। लेकिन हम आग का इशारा देखकर ही यहाँ आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोंपड़ी याद आई। उसे समझ आया कि कप्तान जिस फायर सिग्नल की बात कर रहा था वो इसकी जलती झोंपड़ी थी। वो समझ गया कि यह खुदा का मंसूबा है कि वो इसे वीरान जजीरे से निकालकर उसकी झोंपड़ी को आग में डाल दे। इसने समझा कि खुदा का मंसूबा इसके अपने लिए इसके मंसूबे से बड़ा है और वो खुदा का शुक्र अदा करने लगा। अगर हम अपनी जिंदगी में देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मंसूबा बंदी करते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं होता और जो होता है वो हमारी मर्जी का नहीं होता। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को अपने महदूद दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखो कि शायद जो खुदा के पास है आपके लिए कोई और मंसूबा, और उसका मंसूबा हमेशा सबसे बेहतर होता है।